देश में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह है दूरसंचार विभाग का ताजा आदेश। सरकार ने फोन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि अब हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना ही चाहिए, यानी बिना इस ऐप के कोई भी नया फोन बाजार में नहीं बिकेगा। और यहीं से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे प्राइवेसी का हनन बताया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों की निजी जिंदगी में दखल है। सरकार सिर्फ फोन टैपिंग तक नहीं रुकी है, वह पूरे देश को निगरानी के घेरे में लाना चाहती है। प्रियंका ने तो यहाँ तक कहा कि यह एक जासूसी ऐप है और कांग्रेस इस मुद्दे पर रणनीति तय करेगी। उनका आरोप है कि जब संसद में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार उन्हीं मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है और अब एक ऐसा ऐप थोप रही है जिसे हटाया भी नहीं जा सकता। Snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. सरकार के तरफ से भी प्रतिक्रिया तुरंत आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक अहम और जरूरी मसला है। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज मैं अपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। देखिए, हम शुरू से कहा है कि अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने में हम बहुत ही अपने आप को आगे रखते हैं, मैं पीछे नहीं हटता हूं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। देखिए, उनके जो इश्यूज है उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं। एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष हर दिन एक नया मुद्दा ढूंढ रहा है और संसद को रोकने की कोशिश में लगा है। किरेन रिजिजू ने साफ किया कि साइबर सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी काम सरकार कर रही है और इस ऐप पर भी संसद में बात हो सकती है, लेकिन इसे हथियार बनाकर हंगामा। कॉल मॉनिटरिंग है, अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डॉर्मेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है।
तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। अब सवाल है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल यह ऐप साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और मोबाइल चोरी रोकने के लिए बनाया गया है। सरकार का दावा है कि इस ऐप की मदद से अब तक 7 लाख से ज़्यादा गुम या चोरी हुए फ़ोन वापस मिल चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फर्जी IMEI से होने वाले स्कैम लगातार बढ़ रहे हैं और यह ऐप नेटवर्क मिसयूज रोकने के लिए जरूरी है। एप्पल, सैमसंग, वीवो, एप्पो, Xiaomi जैसे सभी बड़ी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद हर नए फ़ोन में यह ऐप पहले से मौजूद होगा और ख़ास बात यह है कि यूज़र इस ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेगा। पुराने फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल किया जाएगा। यानी मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं, एक तरफ सरकार इसे साइबर सुरक्षा का हथियार बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे निजी आज़ादी में दखल मानकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है और अब यह विवाद सीधे संसद के भीतर भी अपना असर दिखाने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।